सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 138। 138 दोहा इस प्रकार है कि बहुविधि मुनि ही प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान। सत्यलोक नारद चले, नारद जी ज्यादातर ब्रह्मलोक जाते हैं। सत्यलोक यानी जब परम सत्य का ज्ञान हो जाए वो अवस्था। ऐसा सत्य जिस सत्य के कारण ही सब कुछ है, जिस हर चीज के पीछे एक जो परम सत्य है वही सत्य है, जिसको जान लेने के बाद फिर उसके आगे कुछ जानने को शेष नहीं रह जाए, ऐसी अवस्था को प्राप्त होना। अब हम आ जाते हैं कि एक सत्य लोक है जहां पे नारद जी चल पड़े हैं जाने के लिए। अब देखिए, सत्य लोक नारद चले, करत राम गुणगान। वो अपनी उसी अवस्था में पहुंच गए जहां वो भगवान का गुणगान गाते रहते हैं। यानी जीव जहां से आया, जो उसका वास्तविक स्वरूप है, उस वास्तविक स्वरूप तक पहुंचना ही उसके जीवन का ध्येय है। और इस ध्येय में भगवान ही उसकी सहायता करते हैं। भगवान की सहायता से ही वो इस अपने परम सत्य क्या है, हम क्या है, कौन है, क्यों है, कहां से आए हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, किससे है, यही परम सत्य है। तो सत्य लोक को जब चले, अब राम का गुणगान फिर से करने लगे। राजकुमारी की इच्छा कहाँ चली गई पता नहीं, अपना गुणगान वो भी दूर हो गया। क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं, जब हरि माया दूर निवारी, माया के कारण जो उनको व्याप्त हुआ था उस सबका निवारण कर दिया भगवान ने। नहीं तह रामान राजकुमारी। तो जब भगवान शंकर के गणों ने देखा कि अब तो सब मामला लगता है ठीक है, पहले तो उनको छेड़ा, छेड़ने के बाद जब शाप मिला तो भाग खड़े हुए, डर के भाग खड़े हुए। इसको अभी हम लोग और समझेंगे, पहले क्रम से इसी में देख लेते हैं। तो हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस बिसेखी। भगवान शंकर के गणों ने मुनि को रास्ते पे देख लिया। कौन से रास्ते पे? अब सत्यलोक के मार्ग पर। तो भय उनका दूर हो गया कि अब इनके अंदर क्रोध नहीं है, अब ये शाप नहीं देंगे। विगत मोह मन हरस बिसेखी। और जब उन्होंने देखा कि ये मोह से भी छूट गए हैं, इनका मोह चला गया है और हर्षित मन से चले जा रहे हैं, तब अति सभीत नारद पही आए। वो डरते डरते नारद जी के पास आए और गहिपद आरत वचन सुनाए, उनके चरण पकड़े और दीनता के वचनों के साथ उनको कहने लगे उनसे कि हम हर गण हम न विप्र मुनिराया, बड़ अपराध कीन फल पाया। सत्यलोक को जा रहे हैं तो अब सत्य भाषण वो भी कर रहे हैं। सत्य के मार्ग पर मिले ना, तो सत्य के मार्ग पर मिलना, अगर आप सत्य भाषण करते हैं तो आपके सत्य के मार्ग पर ही आप भी हैं। और जब सत्य के मार्ग में है तो सच्चे संतों से भेंट हो सकती है। अगर हम ही सत्य के मार्ग पे नहीं खड़े हैं कि यहाँ से हमको जाना है लखनऊ से दिल्ली, और हम खड़े हैं लखनऊ से गोरखपुर वाले डायरेक्शन में, तो हमको वहां से लखनऊ से दिल्ली जाने वाली बस कभी नहीं मिलेगी जो लखनऊ से ही चलती हो। तो हमें पहले उस मार्ग में खड़े तो होना पड़ेगा, तब वहां से कोई ऐसी गाड़ी मिल सकती है जो दया करके हमको लिफ्ट देके अपनी गाड़ी में बैठा ले और हमें भी वहां तक पहुंचा दे। तो सत्य संभाषण वो भी करते हैं कि हम भगवान शंकर के गण हैं, हम हे मुनिराज, हम कोई विप्र विप्र नहीं है, बड़ अपराध खीन फल पाया।
हमने आपके साथ जो छल कपट किया वो बहुत बड़ा अपराध था और उसका फल भी हमें मिल गया। उस अशुभ कर्म का फल शाप के रूप में हमें मिल गया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, लेकिन हे कृपालु, आप उस श्राप से अब हमें कृपा के रूप में उसको बदलिए, उस श्राप को। क्योंकि अभी इसको तुलना करके देखिएगा कि जब नारद जी ने श्राप एक तरफ भगवान को दिया और उसके पहले वो भगवान शंकर के गणों को श्राप दे आए थे। तो अगर हमने अपने आराध्य के जैसा स्वभाव नहीं पाया तो हम अपने आराध्य के सेवक हैं नहीं, हम केवल पाखंड कर रहे हैं। बोले नारद दीन दयाला। तब दीनों पे दया करने वाले नारद जी बोले बिल्कुल अपने भगवान की तरह उनका उनका भी जो स्वभाव है दया, क्योंकि नारद जी ने ही तो सब पे दया करी। किसी को देखा कि अरे ये गलत कर्म तो किया लेकिन कैसे अब व्याकुल है, तो चाहे जयंत हो, वो दया लगी तो उसको भेजा, वापस वहीं जाओ, कहाँ संसार में भाग रहे हो, कोई नहीं बचा सकता। चाहे गरुड़ जी थे, जिसको भी उन्होंने व्याकुल देखा, वह सच्चाई से व्याकुल देखा, उस पर दया करके उन्होंने उसको उस व्याकुलता से छूटने का मार्ग अवश्य बतलाया। निश्चर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। तुम दोनों राक्षस बनोगे, क्योंकि मैंने शाप दे दिया है, लेकिन तुम्हारा वैभव तेज बल प्रचुर होगा, बहुत अधिक होगा। भुजबल विश्व जितब तुम जइहा। जब तुम जहां पर, यानी जिस काल में, जिस स्थिति में, देश में तुम अपनी भुजाओं के बल से विश्व को जीत लोगे, धरी है विष्णु मनुज तनु तहिया। तब भगवान विष्णु उसी जगह मनुज का शरीर रखकर आएंगे। अब वो तो सुन चुके हैं ना कि भगवान के साथ जो अभी अभी वार्तालाप हुआ कि शाप दिया और भगवान को नर्तन होने का, तो वो नर्तन होने का उन्होंने इनके शाप के साथ जोड़ दिया। कि दोनों शाप का प्रभाव देखिए, इसको अपने आप से आप समझेंगे तो बहुत सुंदर समझ में आएगा कि एक तरफ भगवान को शाप दिया कि तुम मनुष्य का तन पाओ, और जाकर के मनुष्य के तन से ज्यादा उन्होंने कहा जो तन धर के ठगा है वही तन पाओ। यानी मनुष्य में तो तन रखा था विष्णु भगवान ने, लेकिन राजा बन के उस राजकुमारी को स्वयंवर में जीता वरा, तो राजा ही तो बने। पर राजा बनने में कितने पापड़ बेलने पड़ गए, राजा बनते बनते रह गए। पूरी तरह का उन्होंने, मतलब मनुष्य में राजा बनने के भी दुख को, अब वो तो अलग बात है कि उनको कोई तरह का दुख होता नहीं है। भगवान है, इसको अभी बड़ा सुंदर तुलनात्मक हम लोग इसका करेंगे, सुनेंगे वर्णन। तो कहते हैं कि तरिया ही विष्णु मनुज तनु तैया। आप सत्यलोक में जाने, उन्हें पता है भगवान ने कह दिया है तो वो जाएंगे, तो क्यों ना इनको भी वहीं जोड़ दें और इनका उद्धार हो जाए इसी तरह से। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होई हूं मुकुत न पुण्य संसारा। तब उनके साथ युद्ध में भगवान के ही हाथों से तुम्हारी मृत्यु होगी और तुम मुक्ति को पाओगे, फिर दोबारा संसार में नहीं आओगे। चले जुगल मुनि पद सिर नाई। दोनों गण मुनि के चरणों में शीश नवाए और भय निशाचर काले। काल बीतने पर जब वैसा वो समय आया तो वो निशाचर होकर के जन्म पाए। एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार। एक कल्प में तो भगवान ने इसलिए मनुज का अवतार लिया, जो नारद जी की पूरी कथा थी, और उसी में इन गणों ने रावण और कुंभकर्ण का जन्म लिया, जो मुक्त भी हुए। तो यहाँ पर ये अपने में भ्रम लाने की आवश्यकता नहीं कि जय विजय को 3 जन्म का मिला था निशाचर होने का, 3 जन्म तक वो मृत्यु प्राप्त करेंगे भगवान के हाथों से, तब मुक्ति होगी। यहाँ नारद जी ने तो ये कहा कि बस वहां तुम उनके हाथों मारे जाओगे और मुक्त हो जाओगे, फिर संसार में नहीं आओगे। तो ये किसी और कल्प की कथा है, भगवान के अवतरण की।
चलती उसी तरह है। वो रावण होते हैं, कुंभकर्ण होते हैं, राम होते हैं, समर होता है, और रावण कुंभकर्ण का भगवान के हाथों मरण होता है। सुर रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भुविवार। देवताओं को आनंद देने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले, हरि भंजन भुविवार, धरती के भार को हरने वाले भगवान ने इसलिए मनुष्य का अवतार लिया था, जो नारद जी के द्वारा ये सब लीला अब लीला क्यों रची गई? तो यहाँ पर देखिए, नारद जी को विजय किस पर हुई? सबसे पहले काम पर और फिर क्रोध पर। तो उनका जो अहंकार जन्मा, वो जन्मा इसी बात का कि काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया। भगवान विष्णु ने देखा कि जीत तो लिया काम को भी क्रोध को भी, लेकिन उस जीत का अहंकार इनके मन में आ गया। तो जो विष उगा है उस ही विष को उखाड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने उनको काम का भी प्रभाव अपनी माया से दिखाया और क्रोध का भी प्रभाव दिखाया। काम का प्रभाव कि देखते ही राजकुमारी को मोहित हो गए, विवाह को लालायित हो गए। और क्रोध तो कितना आया कि जिसको कुछ लेना देना नहीं था उसे भी शाप दिया, और जिससे उनकी नजरों में जिसको सब कुछ लेना देना था उसको भी शाप दिया। तो उन्होंने माया क्यों विस्तारी भगवान ने? वो वास्तविकता थी ही नहीं, वो खाली उनको उस काम क्रोध के जीत के भाव से छुटाने के लिए, काम ही क्रोध के द्वारा उनको ये भीतर उनके की काम और क्रोध किसी भी मनुष्य का किस प्रकार नाश कर सकते हैं। एबित जन्म हर करम हरि केरे, सुंदर सुखत विचित्र घनेरे। इस प्रकार भगवान के अनेक प्रकार के जन्म हैं और कर्म हैं जो सुंदर हैं, सुख देने वाले हैं, बड़े ही विचित्र हैं। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरही, चारु चरित नाना विधि करही। हर कल्प में भगवान अवतरित होते हैं और सुंदर सुंदर नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। तब तब मुनीश्वर लोग भगवान की इन जन्म कर्म की लीलाओं को गाते हैं और प्रबंध करके बनाते हैं। कभी वाल्मीकि जी बनाते हैं, तो कभी गोस्वामी तुलसीदास जी बनाते हैं, कभी हनुमान जी गाते हैं, कभी नारद जी गाते हैं। और सच्चे भक्त देख लें तो कलयुग में भी उन लीलाओं को गाने वाले, रचने वाले बहुत हैं। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनि आचर जुसयाने। और मुनीश्वरों के द्वारा गाई गई भगवान की इन लीलाओं में अनेक प्रकार के अनुपम प्रसंगों का बखान होता है, जिनको सुन करके जो सयाने लोग होते हैं उनको आश्चर्य नहीं, आनंद होता है। वो लिख रहे हैं कि आश्चर्य नहीं करते, क्योंकि वो आनंद इतना पाते हैं कि उनको एक से एक किसी प्रवचन सत्संग में जाइए, देखिए कितनी सुंदर सुंदर छोटी छोटी भगवान की कथाएं सुनने को मिलेंगी। तो आनंद ही तो मिलता है उसमें। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। जिस प्रकार भगवान अनंत हैं, उस प्रकार उनकी कथा अनंत हैं, जिसको संत जन बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लग जाहि न गाए। रामचंद्र जी के जो सुंदर चरित हैं वो करोड़ों कल्पों तक भी गाए जाएं तो पूरे नहीं हो सकते। ये प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखारी। हे भवानी, मैंने इस प्रसंग को आपसे सुनाया इसलिए कि भगवान की जो माया है वो मुनियों और ज्ञानियों को भी मोहित कर लेती है। भगवान बड़े लीलाधारी हैं, लेकिन शरण में आए हुए का कल्याण करने के लिए लीला करते हैं। किसी को चेक करने के लिए, किसी को फंसाने के लिए वो ये लीला नहीं करते हैं। सेवत सुलभ, जिनकी सेवा करना बड़ा ही सरल है और जो सभी तरह के दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही जहि न मोह, सुर नर मुनि को नाही जहि न मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माहि, भजिय महामायापति।
अब यहाँ पे गोस्वामी जी महामायापति को भजने की बात कहते हैं, क्योंकि वो माया के भी, महामाया के भी स्वामी वही। तो अगर भगवान की माया है, चाहे संसार की, एक जगह भगवान की माया को भगवान की माया कहा जाता है और एक जगह भगवान की माया को संसार की माया कहा जाता है। एक जगह भगवान से कहते हैं कि आपकी माया ये सबको क्यों परेशान करती है। तो किसी जगह का प्रसंग है तो भगवान कहते हैं मेरी तो कोई माया नहीं है, मैं और मोर तोरी तय माया। ये जो मनुष्य के अंदर मेरा, मैं और मेरा, तू और तेरा ये भाव है, ये सब उनकी माया है। अगर माया फैली भी है तो अगर मनुष्य को ये बोध रहे कि ये तो महामाया की माया है, तो कहाँ कहाँ का भेद हो, कहाँ का कोई दुख। लेकिन वहां वो तो जो माया में जो कहता है तो माया मेरी नहीं, मेरा तो कुछ है ही नहीं, ये मैं और मेरा और तू और तेरा, यही जो है जीव को परेशान करता है। तो कहते हैं गोस्वामी जी कि देवताओं में, मनुष्यों में, मुनियों में कोई ऐसा नहीं है जिसको इस महा की माया की प्रबलता ने मोहित ना किया हो। इसलिए ऐसा विचार मन में कीजिए और महामायापति को भजिए। यहाँ पे पूरे प्रसंग में भगवान का जो सबसे अधिक नाम गोस्वामी जी ने लिया वो रमापति, और ये प्रसंग पूरा होते होते महामायापति। भगवान जब लीला के लिए विस्तार करते हैं तो भगवान से जो विलग होती है वो महामाया है। महामाया दो रूपों में बढ़ती है, इसको सांख्य दर्शन से मत जोड़ के देखिएगा। महामाया दो रूपों में विभाजित होती है, एक माया, संसार की माया, और दूसरी योग माया। तो संसार की माया हमें अविद्या के मार्ग पे ले जाती है और सब कुछ को हमारा 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 दिखाती है कि मेरा शरीर है, मेरा घर है, मेरी दुनिया है, मेरे बच्चे हैं, मेरे कपड़े हैं, मेरी नौकरी है, मेरा पद है, मेरा मान है, मेरा सम्मान है, मेरा अपमान है, मेरी बेइज्जती है, वगैरह वगैरह वगैरह। और जो योग माया है वो विद्या के मार्ग पे चलाती है और वो वहां तक ले जाती है जीव को। जो योग माया का हाथ पकड़ता है वो माध्यम बनाती है इसी देह को, इसी बुद्धि को, इसी इन्हीं इंद्रियों को, और वो वहां तक ले जाती है जहां से वो आया था। अब इसको थोड़ा सा भगवान को नारद जी ने बहुत कोसा है। तो देखिए बहुत बड़े सुंदर तरीके से मानस पीयूष में इसकी व्याख्या की गई है। जहां पर आप लोग खोल लीजिए, पर संपदा तकहु नहीं देखी। पर संपदा का अर्थ है, पर का अर्थ शत्रु भी होता है, अपना और पराया। पराया यानी जिसको हम अपना न माने, तो किसको हम अपना ना, मित्र भी तो हमारा है। तो यहाँ पर का अर्थ, जो बड़े बड़े विद्वानों की व्याख्या है, ये बहुत सारे, किसी एक विद्वान की व्याख्या नहीं है, अनेकों विद्वानों के इसमें मत रहते हैं। जो मुझे समझ में आते हैं वो हम आपसे कहते हैं, जो हमें भी नहीं समझ में आते हैं वो हम नहीं कह पाते हैं। तो पर यानी शत्रु, पर संपदा यानी शत्रु की संपदा, शत्रु की संपदा यानी आसुरी संपदा, क्योंकि भगवान तो सुरों का हित करने वाले हैं। आसुरी संपदा, तो इसको संत लोग कहते हैं कि अपने भक्तों में आसुरी संपदा नहीं देख सकते, पर संपदा सकहु नहीं देखी, यानी जो आपके जन हैं उनके भीतर आप इन आसुरी प्रवृत्तियों को, काम की भावना को, क्रोध की भावना को, लोभ की भावना को, वैभव मिल जाए इस भावना को आप नहीं देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर व्याख्या है। तुम्हारे ईर्ष्या कपट विषेखी, तुम में ईर्ष्या और कपट विशेष रूप से है, अर्थात विशेष है। जीव में कैसा है, सामान्य है, ईर्ष्या है तो ईर्ष्या है, कपट है तो कपट है। आप में विशेष है, यानी आप इनको होते हुए इनसे भरे दिख भी रहे हैं लेकिन इनसे परे हैं, विशेष हैं, यानी ये आपके पास है नहीं। ईर्ष्या और कपट लेश मात्र भी नहीं है। इसके लिए वो एक दूसरी चौपाई का यहाँ पर जोड़ के रखते हैं कि गहा ही न पाप पुण्य गुण दोष। आप पाप पुण्य गुण दोष कुछ भी आपको पकड़ता नहीं है।
जीव को ईर्ष्या और कपट के कारण ये गुण हो गए, तो इनके गुण और दोष उसको पकड़ते हैं, मतलब उसको प्रभावित करते हैं, पर आपको नहीं कर। वो कह वही रहे हैं जो भगवान की स्तुति करते में कहते हैं, लेकिन क्रोध में कहने से उसी बात का अर्थ किस प्रकार बदल रहा। मथत सिंधु रुद्र ही बौरायहु, सुरन प्रेर विष पान करायहु। इस वाक्य से प्रभु को सर्वशक्तिमान बताया गया, भाव कि आपके लिए कोई कार्य दुसाध्य नहीं है। उनको काल आपने विष पान कराया और संसार रोग को भगाने वाला बना दिया, यानी विष तो पिलाया, लेकिन उस विष को उन्हें पिला के संसार को उस विष से आपने बचवा दिया। और इस प्रकार शंकर को शंकर होने का, यानी कल्याणकारी होने का रूप आपने ही प्रदान किया। और इसके बाद एक और चौपाई लिखते हैं कि विधि हरि शंभु नचामनिहारे। आप विधाता विष्णु और शंकर सबको नचाने वाले हैं, अर्थात इस संसार के कल्याण के लिए ये सब आपकी ही इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। फिर उसके बाद ये देखिए जो दोहा है कि असुर सुरा विषशंकर ही, दोहा 136, असुर सुरा विषशंकर ही आप रमा मनि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। इसका बहुत सुंदर इसमें इन्होंने व्याख्या की है कि प्रभु को यथोचित व्यवहार में कुशल व निपुण बताया। जो विष सुरासुरों को भस्म करने वाला था, उसे शिव जी को पान करवा के सबकी रक्षा करी और उन्हें शंकर रूप प्रदान किया। और रमा और मणि ये सुंदर आप ले गए, नहीं तो रमा और मणि के लिए सुरासुर में फिर लड़ाई होती और दोनों एक दूसरे को समाप्त कर देते। स्वार्थ साधक, जो स्वार्थ साधक कपटी हैं। अब इसको जरा सा आप खुद देखिए कि स्वार्थ साधक कुटिल तुम, स्वार्थ को साधने वालों के लिए तुम कुटिल हो। इसको ऐसे पढ़ के देखिए तो खुद ही समझ में आ जाएगा। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, जो स्वार्थ को साधते हैं उनके लिए तुम। वही कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिनके तैसी। जो स्वार्थ साधक कपटी हैं उनके लिए आप सदा कुटिल यानी दुखदाई हैं, या जो कुटिल और कपटी हैं उनके भी स्वार्थ के साधक हैं। अगर हम, अब तुलसीदास जी तो अपने आप को जगह जगह कहते हैं कि मैं बड़ा कपटी हूं, मैं कुटिल हूं, मैं जितनी भी कमियां हो सकती हैं, दोष हो सकते हैं, दुर्गुण हो सकते हैं, वो तुलसीदास जी में है। तो वो भी अर्थ है कि आप उनके लिए भी उनके स्वार्थ को सिद्ध करने वाले हैं। यानी गोस्वामी जी को भक्ति चाहिए थी तो उनको भक्ति प्रदान की। सुग्रीव को देख लीजिए कैसा स्वार्थी था, उसको भी उन्होंने ठीक रास्ते पर ले आए और अपनी भक्ति प्रदान करी। आप साते हैं जब वे नम्र या प्रणत होते हैं। परम स्वतंत्र, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। इससे प्रभु प्रभु को परम समर्थ सूचित किया। और इसके लिए एक जगह गोस्वामी जी ने लिखा है, भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। भक्तों के हित के लिए अपने तंत्र से, अपने सिस्टम बनाए हुए सिस्टम से वो रघुकुल मणि होकर के धरती पर आते हैं। तो स्वतंत्र हैं, उनको लाने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता है। न सिर पर कोई, आपकी ही आज्ञा में सबको चलना पड़ता है। इसके लिए बहुत सारी चौपाइयां जो सकारात्मक है, यहाँ पे ये नेगेटिव लग रही है। विधि हरि हर सस रवि दिशपाला, माया जीव कर्म कुलिकाला, अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई, जोग सिद्ध निगमागम गाई, कर विचार जिय देखौ नीके, राम रजाई शीस सबही। राम रजाई यानी रजा, ये जो फारसी का शब्द है रजा। राम, अब रजा होता है कि रजा, ये तो हमें पता नहीं है, नुक्ते का हमको जरा कम पता है। तो जो राम की जिसमें रजा है उसी वो ही सब शिरोधार्य करते हैं। भावे मन ही करहु तुम सोई, यही सब भाव उन्होंने ली। राम कीन चाहई सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, यह होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। तो भावई मन ही करहु तुम सोई, नारद जी जानते तो हैं, भले ही मंद मंद ही भल करहूं,
विस्मय हरस न ही कछ धरहु। इसके लिए उत्तरकांड में हम लोगों ने अभी अभी चौपाई पढ़ी थी ना, कि आप चाहे तो मच्छर को ब्रह्मा और ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मसक ही करें बिरंची प्रभु अजहि मसकते ही, ब्रह्मा को मच्छर से भी हीन कर दें। तो यही है कि भले ही मंद मंदे ही भल करो। तो बालकांड और उत्तरकांड में बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ कही गई हैं और वहां पूरी करी गई हैं। डाहक डाहक परिचय सब काहू, अर्थात प्रेमी लोग जब नियम व्रत आदि करके अधिक खेद को प्राप्त होने लगते हैं, तब आप उनको भजन में लगा देते हैं। आपको ठगने वाला कोई नहीं है। किसी किसी बड़भागी को शुभाशुभदायक कर्म से ठग ठग कर धीर बनाते हैं। तो भगवान, जब हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ छल कर रहा है, हमें ठग रहा है, तो दरअसल वो हमें सुधार रहा होता है। हमारे जो जन्म है, जो हमारी पर्सनालिटी है, उसको और निखार रहा होता है। अति असंख्य, यह सब चरण, ये बहुत कठिन है, इसको छोड़ देते हैं। बहुत सारे संस्कृत के इसमें उन्होंने दिए हुए हैं। और अब आते हैं भले भवन अब बायन दीन्हा, अर्थात संतों के यहाँ आपने बायन दिया, अर्थात न्योता भेजा, उनको पाप से बचाया। अब नारद जी ने तो नहीं कहा था कि हमको बचा लो आके, हमारे पास ये दोष हो गया। नारद, अपना दोष तो दोष दिखता ही नहीं है। ये मनुष्य के अंदर बड़ी विलक्षण प्रतिभा है कि दूसरे का दोष उसको बहुत बढ़िया दिखता है और अपने भीतर का दोष उसे दिखता नहीं है। तो जब दिखेगा नहीं तो भगवान से कभी कहेगा नहीं कि इस दोष को दूर कर दो, तो भगवान स्वयं अपने को न्योत देते हैं उसके यहाँ, और आकर के न्योते में बैठ के उसके जीवन के उस भाग में उसके उन सब जो दोष आ रहे हैं उनको दूर कर देते हैं। इसका फल आप पाएंगे। अब फल का देखिए कितनी सुंदर व्याख्या करी, कितनी सकारात्मक, अर्थात रावण को मारकर यश प्राप्त करे, जिसका अर्थ ये है कि उसमें मैं सहायक बन जाऊं, आपकी इच्छा सफल होगी ही। आप तो जो करना चाहते हैं वो तो आप करेंगे ही, लेकिन इस प्रकार श्राप दे करके मुझे भी आपने एक अवसर दे दिया, इतना धरती पर आ करके राम का तन रख करके जो लीला करने का, उसमें एक योगदान मेरा भी। कितना अच्छा लगे अगर आपको अंदर से पता चले कि इसके लिए पीछे एक मेरा भी एक योगदान है, या भगवान ने हमको ये अवसर दिया। कोई भी अच्छा काम करिए तो अच्छा अनुभव होता है ना। तो इस प्रकार ये जो पूरा प्रसंग है, इसको फिर से आप लोग अपने से पढ़िएगा और दोनों तरह के आनंद लीजिएगा। जिसकी पराकाष्ठा सत्य लोग नारद चले करत राम, यहाँ पर होती है। और एक थोड़ा सा एक प्रसंग और है, जिसको हम लोग नारद जी और भगवान विष्णु का स्वभाव जो अभी अभी जो पढ़ा है, तो देखिएगा नारद जी बीच ही पंथ मिले दनुजारी, बीच रास्ते में ही विष्णु भगवान मिल गए। और भगवान शंकर के गणों के लिए हर गण मुनि ही जात पथ देखी, उनको भी रास्ते में मिल गए भगवान शंकर के गणों को। तब मुनि अति सभी हरि चरना, जब शाप आप दे चुके, तब मुनि अति सभीत हरि चरना, ये नारद जी के लिए है, और गणों के लिए अति सभीत नारद पही आए। तो जैसा व्यवहार उनको विष्णु भगवान से मिला, वही उन्होंने आगे बढ़ाया। गहे पाहि प्रणतारति हरना, नारद जी ने भगवान विष्णु के चरण पकड़ लिए, गही पद आरत बचन सुनाए, ये अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। मृषा हो मम श्राप कृपाला, नारद जी ने भगवान से कहा मेरा श्राप झूठा हो जाए, श्राप अनुग्रह करहु कृपाला। जो जो वो विष्णु भगवान के लिए कह रहे हैं, वो भगवान शंकर के कण नारद जी के लिए कह रहे हैं। मम इच्छा कह दीन दयाला, तब दीन दयाल ने कहा ये तो सब मेरी इच्छा से हुआ, बोले नारद दीन दयाल। ये अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, जब पहु जाहि शंकर सतनामा, उनको उन्होंने उससे शाप के जो वो जो भाव आ गया था उससे छूटने का जो बताया, सुझाव दिया, उपाय बताया विष्णु भगवान ने कि जपहु जाई शंकर सतनामा। उधर नारद जी ने क्या बताया कि नहीं, पहले इसके पहले कह मुनि पाप पिटहि मिटहि किमि मेरे,
नारद जी बोलते मैंने इतने दुर्वचन आपको कह दिए, मेरे ये पाप कैसे मिटेंगे। यहाँ पे बड़ अपराध कीन भल पाया। तो अपने पाप का, अपने दोष का, अपने अपराध का बोध होना, यह भी सत्य के मार्ग में चलने की एक पहचान है। जब पहुंचाई शंकर सतनामा, भगवान विष्णु कहते हैं, और वैभव विपुल तेज बल हो। नारद जी उनसे कहते निशाचर तो होगे, मगर वैभव विपुल तेज बल हो। उधर नारद जी के लिए हो ही है हृदय तुरंत, शंकर का सतनाम जप करने से तुम्हारे हृदय को तुरंत विश्राम मिलेगा। हो मुकुत न पुण्य संसार, मुक्त हो जाओगे और फिर इस संसार में नहीं आओगे, वैकुंठ लोक चले जाओगे, वैकुंठ में जहां शांति ही शांति है, कोई कुंठा नहीं है। सत्य लोक नारद चले, और चले जुगल मुनि पद सिर नाई। भगवान शंकर के गण भी नारद जी को शीश नवा करके अपने रास्ते, अब ही हम लोगों ने कहा ना, अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचना ही सत्यलोक को जाना है। और हर के गण थे तो वो वहीं गए जहां से आए थे, कैलाश से आए थे, वो कैलाश को चले। तो यहाँ पर आज हम लोग विराम लेते हैं, और हम लोग 140 दोहे तक आज पढ़ चुके हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम दीदी।